भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। मनु से पूछा कि महाराज मनु आप चाहते क्या हैं, इतने कठोर तप का कारण क्या है। मनु ने उत्तर दिया कि हे भगवान, दानी सिरो मणि कृपा निधि नाथ कहूं सतिवाव, चाहूं तुम ही समान सुत प्रभूषण कवन दुराव। भगवान आप तो दानियों में सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, आप तो दानियों में सबसे बड़े दानी हैं। आपसे बड़ा, आपके जैसा, आपकी तरह संसार में कोई दूसरा दानी नहीं है। इसलिए नाथ कहूं सत्य भाव, हे नाथ, हे भगवान, हे स्वामी, मैं आपसे सत्य भाव, सत्य मन से कहता हूं, सच्चे भाव से कहता हूं कि मैं आपको चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे पुत्र बनकर के आए। लेकिन जब भगवान को मनु ने देखा कि प्रभु चौंक गए हैं, आश्चर्य में पड़ गए हैं, अवाक रह गए हैं, तो मनु ने बात बदल दी। मनु बोले भगवान मैं ये नहीं चाहता कि आप पुत्र बनकर के आए, मैं ये चाहता हूं, चाहूं तुम ही समान सुत, मैं आपके जैसा सुत चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि बिल्कुल आपके जैसा, बिल्कुल आपकी तरह दिखने वाला बालक हमारे यहाँ जन्म ले, मेरा पुत्र बने। भगवान बोले महाराज मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ ढूंढता फिरूंगा, महाराज मैं अपने जैसा पुत्र कहाँ से लाऊंगा। इससे अच्छा तो ये है कि मैं स्वयं आपके घर में पुत्र के रूप में आऊंगा। मनु को वरदान दिया। अब भगवान पहुंचे देवी शत्रुपा के पास। महारानी शत्रुपा से कहा माँ आप बताओ आपको क्या चाहिए। तो महारानी शत्रुपा ने बड़ा सुंदर भाव रखा और कहा कि हे प्रभु, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण स्नेह, सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, मोहि कृपा करि दे। भगवान सोई सुख, मुझे वही सुख चाहिए जो सुख मेरे पति को प्राप्त हो। सोई सुख सोई गति, मुझे वही गति चाहिए जिस गति में मेरे पति जाएं। यदि मेरे पति स्वर्ग में जाएं तो मैं स्वर्ग में जाऊं, बैकुंठ में जाएं तो मैं बैकुंठ में जाऊं, और नरक में जाएं तो मैं भी नरक में जाऊं। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति, मुझे वही भक्ति चाहिए जो भक्ति मेरे पति के पास है। सोई निज चरण स्नेह, वही आपके चरणों में प्रेम चाहिए जो प्रेम मेरे पति का है। सोई विवेक, वही निर्मल ज्ञान चाहिए जो ज्ञान मेरे पति के पास है। सोई रहनी, वही रहन सहन, रहने का ढंग, रहने की अवस्था चाहिए जिस अवस्था में मेरे पति रहे। यदि वे दुखी रहे तो मैं दुखी रहूं, वे सुखी रहे तो मैं सुखी रहूं। मोहि कृपा करि देऊ। भगवान मुझे बस इतना चाहिए, आप बस मुझे इतना दे दो, उससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। ध्यान रहे जिस घर में ये 6 सोई आ जाते हैं, कौन कौन से 6 सोई? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक और सोई रहनी। जिस घर में ये 6 सोई आ जाते हैं उस घर से निकल करके 6 सोई भाग जाते हैं। कौन कौन से 6 सोई? काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य अविद्या आदि ये षड्विकार उस घर से बाहर भाग जाते हैं, निकल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। महारानी शत्रुपा ने बिल्कुल अपने पति के जैसा ही मांगा, जैसा उनके पति ने मांगा वैसा उनने मांगा। लेकिन आज हम क्या देखते हैं? आज हम देखते हैं एक बड़ी कहावत है, गांव में कहा जाता है, पति पूजत रघुनाथ खे भूत पूजनी जोए। पति राम को पूजता है, पति कृष्ण का पूजन कर रहा है, पति हनुमान जी को पूज रहा है, लेकिन उनकी पत्नी भूत प्रेतों का पूजन कर रही है, तंत्र तोड़ का करती है और कराती फिर रही है। उल्टा हो रहा है।
यदि आज पति पूर्व में जा रहा है तो पत्नी पति के पीछे पूर्व में नहीं जाएगी, वो पश्चिम में जाएगी। पति उत्तर में जाता है तो पत्नी दक्षिण में जाएगी। भिन्नता ध्यान रहे। जिस प्रकार से बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, बैलगाड़ी आप सब जानते होंगे, बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं। बैलगाड़ी में कितने चक्के होते हैं? दो। और बैलगाड़ी का यदि एक पहिया टूट जाए, निकल जाए, तो क्या होगा? क्या बैलगाड़ी चल पाएगी? बताइए। एक पहिया टूट जाए, एक पहिया निकल जाए तो क्या बैलगाड़ी चल पाएगी? नहीं। बैलगाड़ी के दो पहिए होते हैं, पर एक पहिया यदि निकल जाए, टूट जाए, तो बैलगाड़ी चल नहीं पाती, उसकी चाल बिगड़ जाती। ठीक वैसे ही गृहस्थी रूपी गाड़ी के भी दो पहिए होते हैं। एक का नाम है पति और दूसरी का नाम है पत्नी। पत्नी और पति दोनों पहियों में से यदि कोई एक पहिया टूट जाए, पत्नी अलग जाए, पति अलग जाए, तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी बिगड़ जाती। गृहस्थ आश्रम में पति और पत्नी को ऐसे रहना चाहिए जैसे कमल का फूल पानी में होता है। देखा है कमल का फूल कैसा होता है पानी में? पानी में तो होता है, पर पानी से थोड़ा सा ऊपर होता है, अलग होता है, थोड़ा सा हटके होता है। और कमल की पंखुड़ियों पर जब पानी आता है तो उन पंखुड़ियों में मोम जैसी परत जमी रहती है, जो पानी को नीचे गिरा देती है। ठीक वैसे ही मनुष्य को गृहस्थी रूपी जल में कमल के फूल की तरह होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर, कि जब वासना रूपी, जब विकार रूपी, जब सड़विकार रूपी पानी हमारे जीवन पर हावी होने लगे, तो भगवान नाम संकीर्तन रूपी मोम से उसे नीचे गिरा देना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में ऐसे रहना चाहिए। धर्मशास्त्रों में 4 प्रकार के आश्रमों का वर्णन है। भागवत जी में 4 आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये 4 आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में हम क्या करते हैं? पढ़ते हैं, गुरु की सेवा करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। वानप्रस्थ में क्या करते हैं? वानप्रस्थ में पति और पत्नी घर को छोड़ के जंगल में जाके रहते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, संयम के साथ जीवन यापन करते हैं और भगवान का नाम लेते हैं। सन्यास में, सन्यास यदि धारण किया है तो पत्नी को पति का त्याग और पति को पत्नी का त्याग करना पड़ता है, और कंदमूल फल खाएं और भगवान नाम स्मरण करें। ये सन्यास में करते हैं। लेकिन गृहस्थ आश्रम में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, कन्या भोजन, ब्राह्मण भोजन, हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, करा सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में हम जो चाहें वो कर सकते हैं। इसलिए वेदांत सार नामक एक ग्रंथ है जो जिसे वेदों का सार कहा जाता है। वेदांत सार कहता है, धन्यो गृहस्थ आश्रमः, धन्यो गृहस्थ आश्रमः। गृहस्थ आश्रम को धन्य है, और गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को, स्त्रियों को, पुरुषों को भी धन्य है। लेकिन कब? जब संयम, नियम, आचार, विचार, तप, पवित्रता, स्वाध्याय, दयादान करते हुए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया जाए, तो ऐसे गृहस्थ आश्रम को धन्य है, और ऐसे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को भी धन्य है। पर गृहस्थ आश्रम में बड़े संभल के रहना चाहिए, जैसे कमल का फूल पानी में रहता है। गृहस्थी रूपी गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, और ध्यान रहे कि जिस प्रकार से बैलगाड़ी के एक पहिए के टूट जाने पर उसकी चाल बिगड़ती है, हमारे गृहस्थी रूपी गाड़ी का एक भी पहिया टूट ना पाए, अलग ना हो पाए, नहीं तो गृहस्थी रूपी गाड़ी की चाल भी बिगड़ जाती। गृहस्थाश्रम में पति और पत्नी के बीच में बड़ा सामंजस्य होना चाहिए।
बड़ा प्रेम, परस्पर प्रेम होना चाहिए, बड़ी समान भावनाएं होनी चाहिए। तो ऐसे गृहस्थ आश्रम में कभी कलह नहीं होता और ऐसा गृहस्थ आश्रम धन्य धन्य माना जाता है। तो महारानी शत्रुपा ने बिल्कुल अपने पति के जैसा मांगा। एक महारानी थी, कोई साधारण देवी नहीं थी, एक महारानी थी, चाहती तो कुछ भी मांग सकती थी, पर क्या मांगा कि मुझे वही दो जो मेरे पति को मिल जाए, जो मेरे पति के पास है। बिल्कुल अपने पति के जैसा ही महारानी शत्रुपा ने भगवान से मांगा। भगवान ने उन्हें वैसा दिया भी। तपस्या के बाद मनु और शत्रुपा ने, बाबा वेद व्यास भागवत में लिखते हैं, तदा मिथुन धर्मेणो प्रजाहे धाम्य बभूविरे सचापि शत्रुपायां पंचापत्न्यजीजनत। तपस्या के पश्चात मनु और शत्रुपा ने 5 संतानों को जन्म दिया, जिसमें से 3 पुत्रियां थीं, आकृति, देवहूति और प्रसूति नाम की 3 पुत्रियां, और उत्तानपाद एवं प्रियव्रत नाम के 2 पुत्र थे। 5 संतानों को जन्म दिया। तत्पश्चात जब मनु की पुत्रियां बड़ी हुई तो महाराज मनु ने अपने पिता धर्म का पालन किया, अपनी पुत्रियों का विवाह कराया। महाराजा मनु ने प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष के साथ, देवहूति का विवाह महर्षि कर्दम के साथ और आकृति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ। यहाँ देवहूति और कर्दम के द्वारा 9 संतानों, 9 कन्याओं की उत्पत्ति हुई। कर्दम और देवहूति ने 9 संतानों को जन्म दिया और 9 कन्याओं के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। क्योंकि ध्यान रहे, भाग्यवानों के घर में सर्वप्रथम कन्याओं का जन्म होता है, उसके बाद किसी एक महापुरुष के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती, पुत्र रत्न आता है। पर आज हमारे समाज में एक बड़ी विडंबना है, और मैंने सुना है कि राजस्थान के कई गांवों में भी ये भेदभाव अब तक जारी है कि लड़कों को श्रेष्ठ माना जाता है और लड़कियों को संतान नहीं माना जाता। ऐसा होता होगा, पर यह भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुत्र और पुत्रियां दोनों ही समान हैं, दोनों ही बराबर हैं। यदि पुत्रियों को संतान नहीं माना जाता तो बाबा वेद व्यास जो 18 पुराणों की रचना करने वाले हैं, वे भागवत में क्यों लिखते कि मनु को 5 संतानें हुई, पंचापत्यान्यजीजनत, जिसमें से 3 पुत्रियां थी और 2 पुत्र थे। यदि पुत्रियों को संतान नहीं माना जाता तो मनु को लिखना था द्वौ पत्यान्यजीजनत, 2 संतानों ने जन्म लिया और 2 ही पुत्र थे। पर जितना अधिकार पुत्रों का है, उतना ही अधिकार माता पिता के जीवन में पुत्रियों का होता है और है। लेकिन आज एक बहुत गलत धारणा हमारी हो गई है। जब किसी के यहाँ लड़का होता है तो बाजे बजाते हैं, ढोल बजाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, बड़ी खुशियां मनाते हैं। पर यदि लड़की हो जाए तो सामने वाले ने पूछा कि भाई साहब क्या हुआ, तो ऐसे मुंह बना के मनहूसियत छा जाती है चेहरे में, और ऐसे मुंह बना के कहते हैं लड़की हुई है, जैसे मर गए हो, शरीर में प्राण ही ना रह गए हो। मैं ये बात हर मंच से कहती हूँ, मैं जहां जाती हूँ ये हर मंच से ये भाव रखती हूँ, और ये भी कहती हूँ कि जितनी सेवा माता पिता की पुत्र नहीं करते, उतनी सेवा पुत्रियां करती। और तो और ऐसा नहीं है कि सब पुत्र बुरे होते हैं, बहुत से पुत्र श्रवण कुमार जैसे भी होते हैं, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भी होते हैं।
लेकिन हर सही नहीं होते। पर ये तो बिल्कुल सही है, आप भी मन में सोचो कि जितनी सेवा लड़के नहीं करते उससे ज्यादा सेवा लड़कियां करती हैं। विवाह के बाद लड़के बूढ़े माता पिता को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ अकेले जाके रहने लगते हैं, पर क्या लड़कियां ऐसा करती हैं? आप तो लड़कियों को पराया समझते हो, उन्हें उनके ससुराल भेज देते हो। उसके बाद भी यदि लड़कियां सुन लें कि हमारे माताजी की, हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, तो वो सब कुछ छोड़ करके दौड़ते हुए आती हैं उन्हें देखने के लिए। और पुत्र यदि कहीं दूर है और उससे कहा जाए कि तुम्हारे बाप की तबीयत खराब है, तुम्हारे पिता की तबीयत खराब है, तो वो कहेगा अपनी माँ से, माँ आप मैनेज कर लो, मेरा बहुत काम है, मेरी कंपनी में, मेरे ऑफिस में, मैं नहीं आ सकता, आप डॉक्टर को बुलवा लो। पर पुत्रियां ऐसा नहीं कहती कि माँ आप मैनेज कर लो, आके देखती हैं, जब सांत्वना देती हैं, समझाती हैं। तो जितनी सेवा पुत्रियां करती हैं उतनी सेवा पुत्र नहीं कर सकते माता पिता की। तो ध्यान रहे, पुत्र और पुत्री समान है, हम इनमें भेदभाव ना रखें। हम ये ना समझें कि पुत्र अलग हैं, हम ये ना समझें कि पुत्रियां अलग हैं। ध्यान रहे, पुत्र और पुत्रियां बराबर होते हैं, भेदभाव नहीं करना चाहिए। आज हम ये भी देखते हैं समाज में लड़कों को पढ़ाया जाता है। वैसे तो आजकल शहरों में बालिकाओं की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, दिया जाता है, लेकिन गांव में आज भी ये धारणा है कि लड़कों को पढ़ाया जाता है और लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। लड़कों को पढ़ाया जाता है, क्यों? लड़के कमा के देंगे। लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, क्यों? माता पिता सोचते हैं लड़कियां पढ़ लिख के करेंगी क्या, उन्हें तो थोड़ा बहुत पढ़ाओ, उनका शादी विवाह कर दो, वे चूल्हे चौके में लग जाएंगे। लड़कियों का जीवन सिर्फ चूल्हे चौके के लिए नहीं बना। यदि हम प्राचीन भारत से देखें तो हमें मिलता है कि इस भारत भूमि में ऐसी बहुत सी देवियां हुई जिन्होंने भारत को बहुत कुछ दिया। यदि हम देखें तो मैया अनुसुईया जैसी पातिव्रत धर्म की प्रतिमूर्ति देवियां, ये तो हमारे सतयुग और त्रेता युग की बात है। कोई पति ऐसा हुआ दुनिया में जो गंगा को ले आया हो, पर माता अनुसुईया के सतीत्व में इतना बल था कि वे चित्रकूट में रहती थी और चित्रकूट में उन्होंने गंगा की एक धारा को प्रकट कर दिया, जिसे मंदाकिनी के नाम से जाना जाता है, जिसे मंदाकिनी कहते हैं। ऐसा कोई पति है जो अपने पत्नी व्रत धर्म से गंगा या नर्मदा को या सरयू को ले आया हो? कोई नहीं। पर ऐसी देवियां बहुत सी हैं जिन्होंने अपने पातिव्रत धर्म के बल पर, कोई यमराज से लड़ गई सावित्री और अपने पति को लौटा लाई, तो कोई चित्रकूट में गंगा की एक धारा को प्रकट करके मंदाकिनी बना देती है। ऐसी देवियां, भगवती सती जैसी देवियां अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और यज्ञ कुंड में अपने आप को जला करके भस्म कर दिया। ऐसी ऐसी देवियां। और यदि देखें तो दक्षिण भारत में एक बहुत श्रेष्ठ देवी हुई जो गृहस्थ थी, जिनका नाम था लोपमुद्रा, जिन्होंने आद्य शंकराचार्य को शास्त्रार्थ में परास्त किया, शास्त्रार्थ में हराया शंकराचार्य, आद्य शंकराचार्य को, जगत गुरु को। ऐसी देवियां। और भी बहुत से क्षेत्र में, हर क्षेत्र में देवियां, कन्याएं आगे हैं। आध्यात्म का क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, परिवार का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में पुत्रियां, कन्याएं आगे हैं, किसी क्षेत्र में कम नहीं है। तो मैं माता पिता से ये कहना चाहूंगी कि वे पुत्र और पुत्री में भेदभाव ना रखें। जो सोचते हैं कि पुत्रियां पढ़ लिख के क्या करेंगी, बहुत कुछ कर सकती हैं, करने का अवसर देना पड़ेगा, करने का अवसर प्रदान करना पड़ेगा। तो पुत्रियां बहुत कुछ कर सकती हैं, इसलिए उन्हें करने का अवसर दें। और जब पुत्री का घर में जन्म हो तो शोक ना मनाएं, ये ना सोचें कि पुत्रियां
हुई हैं दुखी हो जाएं, मनहूसियत छा जाए, ऐसे हो जाए जैसे मर गए हों, जैसे सांप सूंघ गया हो, सांप डस गया हो, बिच्छू काट गया हो, ऐसे ना बैठे, सुख खुशी मनाएं। क्योंकि ध्यान रहे, भाग्यवानों के घर में ही सर्वप्रथम कन्याओं का जन्म होता है, उसके बाद किसी एक महापुरुष के रूप में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती। और मैं बार बार कहती हूं और कहूंगी एक बड़ा सुंदर भाव कि बेटा यदि कुलदीप ज्योति जगमगाती बेटियां, बेटा यदि मधुबन का सौरभ सुरभि महकाती बेटियां, बेटा यदि टुकड़ा जिगर का जिगर की धड़कने हैं बेटियां, बेटा यदि कतरा लहू का लहू की रंगतें हैं बेटियां, बेटा तो संतृप्त करता मात पिता को मृत्युपरांत जीते जी संतृप्त करती वे धारणाएं बेटियां ईश का आशीष है, सत्कर्म का वरदान है, मत करो अपमान इनका अभिमान है ये बेटियां, मत करो अपमान इनका स्वाभिमान है ये बेटियां। हम बेटियों का सम्मान करें, उन्हें छोटा ना समझें, ये ना समझें कि पढ़ लिख के करेंगी क्या, या पुत्री का जन्म हुआ है तो पुत्रियां संतान नहीं मानी जाती। अरे मैं तो ये तक कहती हूँ कि पुत्र तो छोड़ो, यदि पुत्रियां चाहें तो वे भी अपने माता पिता का पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि की क्रियाएं कर सकती हैं। यहाँ तक कि पुत्रियां चाहें तो मान लो माता पिता शांत हो गए और किसी माता पिता का पुत्र नहीं है तो पुत्रियां अपने माता पिता का अंतिम संस्कार भी कर सकती हैं। क्योंकि जिस माँ को जन्म जिस जो माँ पुत्र को जन्म देती है वही माँ पुत्री को जन्म देती है, पुत्रियां कहीं अलग से नहीं आती। जिस माँ की कोख से पुत्र आता है उसी माँ की कोख से बेटियां भी आती हैं। तो मैं तो ये कहती हूँ कि जितना हक पुत्रों को है उतना ही हक और तो और उससे कहीं ज्यादा हक पुत्रियों को मिलना चाहिए। पुत्रियों को होता है, पुत्रियों को है। इसलिए जो धारणा हमारे मन में, हमारे समाज में एक प्रकट हो रही है, एक बुरी धारणा, एक बुरा भाव विकसित हो रहा है कि पुत्रियां संतान नहीं होती। गर्भ में माताओं को पता चल जाए कि बेटी है तो हॉस्पिटल में जाकर के एबॉर्शन करा लेती हैं, गर्भपात करा लेती हैं। बड़ा दुख होता है कि नागिन तो जन्म देने के बाद अपने बच्चे को खाती है, लेकिन माताएं नागिन से भी बदतर हो गई हैं, जो गर्भ में ही अपने गर्भस्थ शिशु को खा जाती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गलत है। क्योंकि जन्म देने का अधिकार आपको है, उसे मारना या उसे जीवित रखना ये अधिकार आपको नहीं है, ये अधिकार परमात्मा का है। और ध्यान रखें आप, जो पुत्र या जो पुरुष ऐसा समझते हैं कि पुत्रियां ठीक नहीं होती या स्त्रियों का कोई स्तर नहीं होता, वे भी ये ध्यान रखें कि उसे जन्म देने वाली भी एक स्त्री ही है, उसे जन्म देने वाली भी एक माँ ही है, उसे 9 माह कोख में रखने वाली भी एक औरत ही है। वो आसमान से नहीं गिरा, माँ 9 माह तक कोख में रखती है, उसके बाद प्रसव की पीड़ा को सह करके पुत्र को जन्म देती। तो जन्म देने वाली भी माँ ही है। इसलिए पुत्रियों को छोटा ना समझें, भ्रूण हत्या ना हो। आज हमारे समाज में भ्रूण हत्या जैसा राक्षस बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। भ्रूण हत्या और ज्यादा देखने मिलती है कन्या भ्रूण हत्या। कन्या है गर्भपात करा दो, कन्या है मार डालो, कन्या है समाप्त कर दो। ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं तो ये कहती हूं, मेरी व्यासपीठ ये कहती है कि जो माता और पिता और जो डॉक्टर कन्याओं को संतान नहीं मानते और उन्हें गर्भ में ही मार डालते हैं, ऐसे माता पिता को चौराहे पर खड़ा करके फांसी की सजा दे देनी चाहिए या उन्हें गोली मार देनी चाहिए। यदि वे एक जीव को जीवित नहीं रख सकते तो उन्हें भी समाज में जीने का अधिकार नहीं है, उन्हें भी, उनसे भी वो अधिकार छीन लेना चाहिए।
अरे पुत्र हो या पुत्री, दोनों माता पिता के प्रेम के रूप में गर्भ में आता है, और उस प्रेम को पुत्री हुई तो हम मार डालते हैं। सिर्फ पुत्र के लिए प्रेम है, पुत्री के लिए नहीं। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो समाज में ये गलत भाव फैल रहा है कि पुत्रियां संतान नहीं होती, उन्हें पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, उनका जीवन तो सिर्फ काम धाम के लिए है, ये ना सोचें, क्योंकि पुत्रियां वो कर सकती हैं जो शायद एक लड़का भी नहीं कर सकता। माँ बेटे को या बेटी को जन्म देती है, जन्म देना जानती है माँ। माँ सृजन करता है, तो सम्मान करें बेटियों का, कन्याओं का, स्त्रियों का। उन्हें छोटा ना समझें, उन्हें निम्न ना समझें। आज 21वीं शताब्दी में भारत यदि देखा जाए तो बहुत बड़ी हस्तियां, देवियां इस पृथ्वी पर हुई। पूर्व समय से लेकर के अब तक, चाहे अभिनय का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे समाज का क्षेत्र हो, चाहे राजनीति का क्षेत्र हो, चाहे अध्यात्म का क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक जगत हो, हर जगत में बेटियां आगे बढ़ रही हैं और पुरुष के साथ कदम से कदम मिलाकर के चलना सीख रही हैं और चल रही हैं। इसलिए सम्मान करें। देवहूति और कर्दम के यहाँ पहले 9 कन्याएं हुई, 9 कन्याओं की इन्हें प्राप्ति हुई, और 9 कन्याओं के बाद भगवान के अंश कला अवतार श्री कपिल देव जी महाराज का अवतार हुआ, जो सांख्य शास्त्र के प्रणेता और रचयिता थे। श्री कपिल देव जी महाराज जब आए तो मनु ने, कर्दम ऋषि ने उनकी परिक्रमा की, और कर्दम ऋषि कपिल देव जी महाराज की परिक्रमा करके जंगल में तपस्या करने के लिए चले आए। यहाँ श्री कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। अपनी माता देवहूति को अष्टांग योग की शिक्षा दी। अपनी माता देवहूति को भागवत की 9 प्रकार की भक्तियों के बारे में बताया। मैंने आपको कथा के प्रथम दिवस भागवत की 9 भक्तियां बताई थी कि श्रवणम कीर्तनम विष्णोः, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्य आत्म निवेदनम। भागवत में 9 प्रकार की भक्तियां बताई गई। कपिल देव जी ने उन्हीं 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन किया, अपनी माँ के समक्ष अष्टांग योग की शिक्षा दी। और वेदों में एक भक्ति बताई गई जिसे कहते हैं दर्शन भक्ति, और वेदों की दर्शन भक्ति को भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। आपने सुना है कि भागवत में 9 भक्तियां हैं, पर वेदों की जो दर्शन भक्ति है वो भागवत की 10वीं भक्ति कही गई। और कपिल देव जी ने वेदों की दर्शन भक्ति अर्थात भागवत की 10वीं भक्ति का उपदेश अपनी माता देवहूति को दिया और कहा, तै दर्शनीया भयवैरुदारो विलास हासेक्षित वाम सूक्तै रतात्मनो रत प्राणांश भक्ति रणिक्षतो में गति मणवीं प्रयुंक्ते। बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश दिया। माँ तै दर्शनीया भयवैरुदारो विलास हासेक्षित वाम सूक्तै। माँ हमें भगवान के स्वरूप का दर्शन करना चाहिए, और दर्शन करना चाहिए विलास हासेक्षित वाम सूक्तै, उनके नेत्रों का, उनकी नासिका का, उनके अधरों का, उनकी मंद मंद मुस्कान का। जब वे बोलते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब वे देखते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब वे हंसते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब वे चलते हैं तो कैसे दिखते हैं, जब उन्हें क्रोध आता है तो वे कैसे दिखते हैं। अर्थात विलास हासेक्षित वाम सूक्तै, प्रभु के अंग प्रत्यंगों का दर्शन करना चाहिए। और जो बिना भक्ति के भक्ति बन जाए और उस जीव को मुक्ति मिल जाए, उसे वेदों की 10वीं भक्ति और वेदों की दर्शन भक्ति और भागवत की 10वीं भक्ति कहा गया। अब आप सोचेंगे
कि बिना भक्ति के भक्ति कैसे बनती है। अब मान लीजिए हमारा मन मंदिर जाकर के घंटों बैठने का नहीं है, हम कहीं घूमने के लिए गए, मार्ग में मंदिर पड़ा, मंदिर में आरती हो रही है, हमने मंदिर की तरफ देखा, आरती हो रही है और हमारे नेत्र पहुंच गए भगवान की मूर्ति पर, तो हमने मूर्ति की सुंदरता को देखा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे प्रभु पैरों में घुंघरू वाली पायल पहने, फिर वे एक सुंदर पीली सी धोती धारण किए हुए हैं, कमर में गर्दन पहने हैं घुंघरू वाला, और कंधे पर एक रेशमी पीला पीतांबर है प्रभु के घुंघरारे घुंघरारे काले काले बाल जो उनके कंधे तक लटक रहे हैं, प्रभु के सिर पर मोर मुकुट जिसकी लड़ियां लटक रही हैं, प्रभु के नेत्र कमल की पंखुरी की तरह सुंदर, प्रभु की नासिका सुंदर, प्रभु के अधर बिंबा फल की तरह लाल, प्रभु के कपोल सुंदर, प्रभु का वक्षस्थल सुंदर, प्रभु के छोटे छोटे से हाथ पैर सुंदर। जब इस तरह से हम उनका दर्शन करते हैं, उन सुंदरता की प्रतिमूर्ति, अपूर्व सौंदर्य भगवान को जब देखते हैं तो हमारा मन बस देखने में लग जाता है, और जिस क्षण हमारा मन भगवान में लगता है, उनको देखने में, उनके दर्शन करने में लगता है, उस क्षण वो वेदों की दर्शन भक्ति बन जाती है, जैसे भागवत की 10वीं भक्ति कहते हैं। तो वेदों की दर्शन भक्ति भागवत की 10वीं भक्ति मानी गई, और इस भक्ति का सहारा किसने लिया? इस भक्ति का सहारा लिया महायोगी भीष्म पितामह ने। महायोगी भीष्म ने महाभारत के युद्ध में, कुरुक्षेत्र के मैदान में दर्शन भक्ति का सहारा लिया। भीष्म पितामह लेटे हुए हैं, भगवान कृष्ण आए, तब भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे भगवान, मैं जानता हूं आप वही पारब्रह्म परमेश्वर हैं जिनकी सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेबरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासा ऋणलोचनोल्लसन् मुखाम्भुजो ध्यान पथश्चतुर्भुजम्। भगवान, मैं जानता हूं आप वही पारब्रह्म परमेश्वर हैं जिनकी सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, जिनकी मैं काफी समय से प्रतीक्षा कर रहा था, जिनका मैं इंतजार कर रहा था, जिनकी मैं वाट जोह रहा था, जिनकी मैं रास्ता देख रहा था। कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम्। हे भगवान, जब तक मेरे शरीर से मेरे प्राण ना निकल जाएं, तब तक आप यहीं खड़े रहना, और जब मेरे शरीर से मेरे प्राण निकल जाएं, उसके बाद आपको जहां जाना है आप स्वतंत्र हो, आप जा सकते हो। भगवान, मैं जानना चाहता हूं कि मैं ये किस जन्म का फल भोग रहा हूं। भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह से कहा कि हे भीष्म पितामह, आप तो स्वयं महायोगी हैं, आप स्वयं जान सकते हैं कि आप किस जन्म का फल भोग रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा कि हे कृष्ण, 5 जन्म, 10 जन्म, 15, 20, 25 और 30 जन्म तक का हाल मैं देख चुका हूं, और उन 30 जन्मों में मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिसका परिणाम इतना घातक है, जिसका परिणाम इतना बुरा है। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे भीष्म पितामह, यह 30, यह 40, यह 50, यह 60, यह 70 जन्म, 71, 72, 73 जन्म पहले की बात नहीं है। हे भीष्म पितामह, यह 74 जन्म पहले की बात है। 74 जन्म पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में गंगा मैया में स्नान करने के लिए जा रहे थे, और जिस मार्ग से आप जा रहे थे उस मार्ग में एक मरा हुआ सर्प, अधमरा सर्प, घायल सर्प, मरा नहीं था, घायल था, पड़ा हुआ था। आपने उस सर्प को देखा, अब अंधेरा था, आपने सोचा मर चुका है,
और लोगों के हित के लिए कि भी बच्चे निकलेंगे और माताएं निकलेंगी तो वे डर जाएंगी। लोगों के हित के लिए आपने वह सर्प उठाया और उठा कर के फेंक दिया, और जब सर्प फेंका तो वह सर्प बबूल के पेड़ में जाकर के गिरा। उस समय बबूल के पेड़ के छोटे छोटे से कांटे उस सर्प के शरीर में छिद गए, गड़ गए, चुभ गए। हे भीष्म पितामह, 74 जन्म के पश्चात वही छोटे छोटे से कांटे इतने बड़े बड़े बाण बन गए हैं, जिन बाणों की सैया पर आज आप लेटे हुए हैं। तो ध्यान रहे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का फल निश्चित रूप से भुगतना पड़ता है। भीष्म पितामह जैसे महायोगियों को भी अपने किए हुए कर्म का, अनजाने में किए हुए कर्म का फल भोगना पड़ा। इसलिए व्यक्ति का कर्म बड़ा सुंदर, बड़ा पवित्र, बड़ा शुद्ध होना चाहिए। कर्म में बड़ी पवित्रता, कर्म में बड़ी शुद्धता होनी आवश्यक है, क्योंकि व्यक्ति को अपने कर्मों का, किए हुए असद कर्मों का और सद कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण को बुलाया, उनसे कारण जाना कि मैं ये किस जन्म का फल भोग रहा हूं। और उस समय महायोगी भीष्म पितामह ने भगवान श्री कृष्ण के स्वरूपों का दर्शन किया। भीष्म पितामह बोले कि हे कृष्ण, मैं आपके स्वरूपों को देखना चाहता हूं, जिन स्वरूपों का दर्शन कुरुक्षेत्र के मैदान में आपने अर्जुन को कराए, उन्हीं स्वरूपों का दर्शन मैं करना चाहता हूं। और फिर भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह के कहने पर भीष्म पितामह को अपने अनेक सुंदर सुंदर स्वरूपों का, सुंदर सुंदर रूपों का दर्शन कराया। तो ध्यान रहे, प्रत्येक व्यक्ति को अपने किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। दर्शन भक्ति का सहारा लिया महायोगी भीष्म ने और प्रभु की कृपा को उन्होंने प्राप्त किया। कपिल देव जी महाराज ने अपनी माता देवहूति को दर्शन भक्ति के बारे में समझाया, ज्ञान का उपदेश दिया। अब एक बार जय श्री कृष्ण तो बोलना ही पड़ेगा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय। आइए कुछ क्षण के लिए भगवान के पावन नाम का स्मरण करें। सभी लोग बोलें भाव से, प्रेम से। आइए राधा रानी के पावन नाम का स्मरण करें सभी हुए। मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी,
कि आपके पूरे नगर में सुनाई ना पड़े, कम से कम आई माता के मंदिर तक आवाज पहुंच जाए या व्यासपीठ तक आवाज पहुंच जाए। इसलिए एक बार मैं, एक बार आप, पर थोड़ी जोर से बोलेंगे सभी लोग जोर से, पर एक बार मैं, एक बार आप। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। इतनी धीरे आवाज आ रही है, ऐसा लग रहा है आप लोग खाना वाना खा के नहीं आए हो तो जोर से बोलो, चाहो तो कितनी जोर से बोल सकते हो, जरा बोलो तो जोर से एक बार सभी लोग। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। अब दोनों हाथ ऊपर करके एक बार तालियों की सेवा सभी लोग। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी है महारानी, राधा रानी है महारानी, चरण कमल के पास राधे। रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधे तुम वृषभानु सुता हो, 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 तुम कीरत की कलित सुता हो, तुम कीरत की ललित सुता हो, तुम कीरत की ललित सुता हो, कीरत की ललित सुता हो, रसिकन जीवन प्राण जय हो। राधा रानी, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, रसिकन जीवन प्राण तुम हो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म वही दीजिए, श्री वृंदावन वास। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, 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 चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, अष्ट सखी तेरे संग सोहे, 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 ललिता विशाखा तुम मन मोहे, ललिता विशाखा तुम मन मोहे, ललिता विशाखा तुम मन मोहे, ललिता विशाखा तुम मन
के तालियों की सेवा करें सभी लोग। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, 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 चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, श्री राधे मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, तुम हो एक निधि भक्तों की, 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 रानी तुम त्रैलोक भुवन 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 की, पावन कर दो आज जय हो। सबको राधा रानी, पावन कर दो आज सबको राधा रानी, पावन कर दो आज सबको राधा रानी, पावन कर दो आज सबको राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, राधे तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या की, के तीन लोक तारण तरण, सो तेरे मेरे सर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, दर्शन होते आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, दर्शन होते आस यही है, दर्शन होवे आस यही है, मेरे मन की प्यास 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 यही है, आज मेरी बात राधे राधा रानी, आज मेरी बात रखो राधा रानी, आज मेरी बात रखो राधा रानी, ओ आज मेरी बात रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, असवन मोती हार पिरोया, असवन मोती हार पिरोया, असवन मोती हार पिरोया, असवन मोती हार पिरोया, श्रद्धा प्रेम के सूत्र में बोया, 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 मेरी
सहज मुक्ति हो जावे, ताकि सहज मुक्ति हो जावे, ताकि सहज मुक्ति हो जावे। जन्म सफल भयो जय हो, राधा रानी। जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी, जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी। ओह जन्म सफल भयो आज मेरो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। दोनों हाथ ऊपर करके तालियों की सेवा राधा रानी के चरणों में प्रणाम करें सभी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। चरण कमल के पास रखो राधा रानी। वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी, वृंदावन का वास दीजो राधा रानी। वृंदावन का वास दीजो राधा रानी। चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी, चरण कमल के पास रखो राधा रानी। चरण कमल के पास रखो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी, मेरे सिर पर हाथ रखो राधा रानी। मेरे सिर पर हाथ रखो राधे 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 राधे। सभी तालियां बजाते हुए सभी बोलेंगे पूरे पंडाल से, दोनों हाथ से तालियां बजाते हुए राधे 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 राधे। हाँ राधे 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 राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जय हो। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। अब कुछ विशेष सूचनाएं प्रस्तुत की जा रही हैं, आप ध्यान पूर्वक सुने, तत्पश्चात पुनः भगवत कथा में प्रवेश। जय श्री राधे, जय नारायण। जी हाँ, अभी आप सगळं मारवाड़ी पावन धराशू श्रीमद भागवत कथा रो आनंद ले रहे हाँ। और ए कथा री प्रस्तोता परम श्रद्धेय परम पूज्य भागवत कथा री ज्ञाता प्राची देवी जी। जी हाँ, और आ कथा स्वर्गीय ठेकेदार श्री चांदमल जी कटारिया जी री पुण्य स्मृति में बिलाड़ा जोधपुर री धरा पर करवाई जा रही है। नारायण सेवा संस्थान ट्रस्ट उदयपुर राजस्थान और श्री राम स्नेही परिवार और प्रभु सेवा समिति बिलाड़ा जोधपुर रे संयुक्त तत्वाधान में। जी हाँ, नारायण सेवा संस्थान की बात करते हैं। नारायण सेवा संस्थान दीन दुखियों के लिए आपके सामने हाथ फैलाती है, आग्रह करती है, निवेदन करती है। एक प्रसंग मुझे याद आता है कि पंजाब के राजा महाराजा रणजीत सिंह, ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, प्रेरक है कि पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह एक बार आखेट पे निकले घूमने के लिए। उनके साथ दो मंत्री भी थे। अचानक महाराजा जी के माथे पे आके एक पत्थर लगा, तो उन्होंने पता लगवाया अपने मंत्रियों से, संतरियों से कि ये पत्थर किसने मारा है। तो मंत्री जी उनके सामने एक बुढ़िया को लाके खड़ा कर देते हैं कि महाराजा ये पत्थर इस बुढ़िया ने मारा है।
वो बुढ़िया गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि मैंने जानबूझ के ये पत्थर आपके नहीं मारा था। असल में बात यह है कि मेरा एक बेटा है जो 20-25 साल का होने के बावजूद भी काम नहीं कर पाता है, कारण कि वो अपाहिज है और मेरी तबीयत कई दिनों से खराब रहती है। घर में एक अन्न का दाना नहीं है, मेरा बेटा भूखा है, हम भूखे हैं। मैं तो भूखे रह सकती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटे को भूखा रहते हुए देख नहीं पाती हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि इस वृक्ष पे जो फल लगे हुए हैं उस पे पत्थर मारूंगी और वो फल जब टूट के गिरेगा तो वो फल मैं अपने बेटे को खिला दूंगी घर जाके। और ये पत्थर अचानक गलती से उस फल पे तो नहीं लगा, आपके माथे पे लग गया है। मैंने ये जानबूझ के गलती नहीं की है, कृपया मुझे माफ कर दे। जब इस तरह से ये बात बताई तो महाराजा ने कहा, अपने मंत्रियों से आदेश दिया कि आप इस बुढ़िया के लिए भोजन की व्यवस्था करें, इसके घर पे इसके बेटे के लिए भोजन की व्यवस्था करें और इसको इनाम भी साथ में दिया जाए। मंत्री चकित रह गए कि जिस बुढ़िया ने महाराजा के माथे पर पत्थर मारा है उसको सजा दंड देने के बजाय इसे इनाम दिया जा रहा है। उन्होंने पूछा उत्सुकता से महाराजा से कि आपने ऐसा क्यों किया, इसको इनाम क्यों दिया जा रहा है। तो महाराजा ने कहा कि देखो, एक तो मेरे राज्य में मेरी प्रजा इस दशा में है तो मुझे क्या ये ऐसा देखना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि इसने मुझे बहुत बड़ा संदेश दिया है। मैं महाराजा होके भी जान नहीं पाया कि एक वृक्ष को जब पत्थर मारते हैं तो वो फल दे सकता है, तो मुझे पत्थर मारने पर मैं फल क्यों नहीं दे सकता। तो इतना बड़ा संदेश जो मैं आज तक नहीं जान पाया, इस बुढ़िया ने मुझे दिया है। तो इसलिए ऐसे संदेश हम छोटों से ग्रहण कर सकते हैं। वो विकलांग बुढ़िया, सोचिए उसकी दशा क्या होगी। 20-25 साल का बेटा जो कमा नहीं पाता है अपाहिजता की वजह से, वो दर-दर ठोकरें खाती है घर चलाने के लिए, सोचिए क्या दशा होती होगी। इस तरह की दशाएं नारायण सेवा संस्थान को न जाने कितनी देखने को मिलती है। ऐसी कहानियां, ऐसे प्रसंग, ऐसे दृष्टांत नारायण सेवा संस्थान में भरे पड़े हैं। हम हर एक विकलांग से अगर बात करके पूछें, हर एक विकलांग के माता पिताओं से बात करके पूछें, तो हमारी आंखें कभी सूख नहीं पाएगी, हम रोते रह जाएंगे। नारायण सेवा संस्थान के अगर हम उन प्रसंगों को इकट्ठा करें तो वो भी एक भागवत कथा बन सकती है। तो इस तरह से अगर आप भी, जिस तरह से महाराजा ने संदेश ग्रहण किया, आप भी अगर संदेश ग्रहण करते हैं, अगर आप समझते हैं, तो आप जरूर सहयोग कीजिएगा। नारायण सेवा संस्थान कहता है कि पहुंच लो आंसू दुखी के और दुखों को बांट दो, मूल मंत्र है जिंदगी का प्यार दो और प्यार लो। अगर आपने इस मूल मंत्र को समझ लिया तो आपको बहुत से प्रसंग अपने आप संदेश दे जाएंगे, आप खुद प्रेरक